ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज से हम नया अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। पिछली कथा में हमने श्रवण किया था कि भगवान के दर्शन करने के पश्चात महाराज पृथु अब वापस अपने राज्य में, अपने राजमहल पर लौट रहे हैं। भगवान ने भी वहाँ पर जहाँ पर यज्ञ चल रहा था उनको आशीर्वाद देने के पश्चात भगवान भी अपने धाम वापस चले गए थे। तो इस अध्याय में हम देखेंगे महाराज पृथु कितनी महत्वपूर्ण, जो उन्होंने भगवान के दर्शन के पश्चात भगवान के स्वयं जो साक्षात्कार किए हैं, जो साक्षात्कार उन्हें प्राप्त हुआ है, अब वो ज्ञान वो लोगों के साथ में बांटेंगे। तो इस अध्याय में हम ये देखेंगे। तो बताया है कि जब पृथु महाराज अपने राजमहल को वापस लौट रहे थे, अपने राज्य में वापस लौट रहे थे, तो उनका बड़ा ही भव्य स्वागत किया गया। और क्योंकि वो वैदिक समय था तो वैदिक पद्धति के अनुसार बड़ा मंगलमय, बड़ा ही भव्य स्वागत प्राकृतिक पदार्थों के द्वारा किया गया। जैसे आजकल हम लोग जो हैं बर्थडे बनाते हैं, शादी ब्याह आज भी वैदिक सभ्यता के अनुसार बहुत जगह पर होते हैं, लेकिन काफ़ी जगह पर हम लोग देखते हैं कि प्लास्टिक की चीज़ों के द्वारा जो है सजाया जाता है। हम लोग बैलून लगा देते हैं, कुछ प्लास्टिक के फूल लगा देते हैं, और इस प्रकार से जो है हम लोग देखते हैं कि जगह को सजाया जाता है। लेकिन बड़ा सुंदर विवरण दिया है वैदिक सभ्यता में। जब कोई मुख्य व्यक्ति, उत्तम पुरुष, जैसे एक राजा है जो भगवान के प्रतिनिधि हैं, या फिर जो प्रामाणिक गुरु है, भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उनका स्वागत कैसे करना चाहिए, इसका जो है बड़ा सुंदर वर्णन दिया है कि पृथु महाराज की प्रजा ने उनके लौटने पर पूरे नगर को किस प्रकार से भव्य रूप से जो है सजाया। तो उस वर्णन में बताया गया है कैसे पूरे नगर को सजाया गया। तो कहा है मौक्तिकैहि। आजकल हम लोग जो सजावट करते हैं, कई बार अगर मोती की माला भी लगाते हैं तो आप देखेंगे कि वो मोती जो होते हैं, असली मोती तो मिलने बड़े मुश्किल हैं, बड़े महंगे होते हैं। जो मोती जो समुद्र के अंदर में पाए जाते हैं वो तो बड़े दुर्लभ हैं। लेकिन आप देखेंगे कि लोग जो हैं अनेकों प्रकार की माला बनाते हैं। मोती की माला वो जो है प्लास्टिक की बनी होती है। लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि ये
प्राकृतिक ऐश्वर्य हुआ करता था वैदिक सभ्यता में। इसलिए आपने सुना होगा कि भारत को अभी थोड़े साल पहले की, ब्रिटिश राज्य के पहले की बात है, मुगल लोगों ने जब भारत के ऊपर धावा बोला, क्यों बोला? क्योंकि भारत को सोने की चिड़िया कहते थे, इतना ऐश्वर्य था भारत में। तो देखिए, भारत कोई पिछड़ा हुआ देश नहीं था। भारतवर्ष के अंदर में प्राकृतिक ऐश्वर्य था। आज हम लोग देखते हैं पाश्चात्य देश में कृत्रिम ऐश्वर्य है, आर्टिफिशियल जो है अनेकों प्रकार का एडवांसमेंट लोगों ने बनाया हुआ है। टिन की बड़ी बड़ी कारें हैं, कुछ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, इस प्रकार का जो है हम देखते हैं कृत्रिम प्रकार का ऐश्वर्य है। तो पूरे नगर को बड़े ही बहुमूल्य सुंदर मोतियों के द्वारा सजाया गया। और क्या कहा है? कुसुमा सुगभिः। कुसुमा का मतलब होता है फूल और सुगभिः का मतलब होता है माला। तो फूलों की माला जगह जगह पर जो है तोरण के रूप में लगाई गई थी। तो आज भी हम देखते हैं कि जब शादी ब्याह होता है, कुछ बड़ा महत्वपूर्ण भगवान के अनेकों प्रकार के जो त्योहार होते हैं, उसमें जो है फूलों की सुंदर तोरण की मालाएं सजाई जाती हैं। तो ये भी जो है प्राकृतिक सौंदर्य है। और दुकूलैहि मतलब रेशमी कपड़ों के द्वारा, मतलब ये सस्ते कॉटन का कपड़ा नहीं, रेशम का जो कपड़ा होता है अत्यंत जो है बढ़िया होता है, और उसके द्वारा जब सजावट की जाती है तो बड़ी पवित्र बताई जाती है। इसलिए भगवान के जब हम आराधना में बैठते हैं तो बताया जाता है कि हमें रेशम के कपड़े जो है धारण करने चाहिए, वो पवित्र होते हैं। बाद में कहा है स्वर्ण तोरणैहि, जो द्वार थे वो सारे स्वर्ण के बने हुए थे। तो आजकल भी हम लोग देखते हैं, आज से कुछ साल पहले की भी बात है, कम से कम संगमरमर के तो बनाए जाते थे, मार्बल के बनाए जाते थे, लेकिन आजकल हम लोग सीमेंट के बनाते हैं। वो बहुमूल्य प्रकार के पत्थर भी आज बड़े महंगे हो गए हैं, बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। और पहले जो द्वार बनाए जाते थे वो सोने के बनाए जाते थे, स्वर्ण। तो स्वर्ण तोरणैहि महासुरभिभिः, मतलब महासुरभिभिः धूपैहि। महा का मतलब होता है महान, ग्रेट, और सुरभिभिः का मतलब होता है अत्यंत खुशबूदार, बहुत खुशबूदार। धूपैहि, अगरबत्ती की सुगंध जो है सारे राज्य में जगह जगह पर बड़ी सुंदर सुगंध अगरबत्तियों की आ रही थी। तो मतलब हमें ये समझना है कि जो असली ऐश्वर्य होता है वो प्राकृतिक ऐश्वर्य होता है। तो जब हम इन प्राकृतिक ऐश्वर्य के द्वारा किसी भी जगह को, खासकर मंदिर के प्रांगण को इस प्रकार से जब सजाते हैं, या फिर पूरे नगर को भी अगर हम त्योहार के समय में इस प्रकार से सजाते हैं, तो हमारा मन भी स्वाभाविक तरीके से आध्यात्मिकता की तरफ आकर्षित हो जाता है। पूरा वातावरण जो है आध्यात्मिक हो जाता है। हम कितना अंतर देखते हैं, देखिए, बाहरी रूप से भी अगर हम प्राकृतिक सौंदर्य के द्वारा, इन प्राकृतिक पदार्थों के द्वारा, इस प्रकार के ऐश्वर्य के द्वारा अगर हम सजावट करते हैं, अपने घर को करें त्योहार के समय में, या पूरे अपने शहर को करें, अपने नगर को करें, भगवान के मंदिर को करें, तो तुरंत जो है हमारा मन जो है
आध्यात्मिकता की तरफ, स्पिरिचुअल जो है एटमॉस्फेयर की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, क्योंकि इन सब पदार्थों के द्वारा ऑटोमेटिकली जो है एक आध्यात्मिक वातावरण बन जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, यही वैदिक सभ्यता थी। तो और आगे बताया है चंदन और आगरू, ये बड़े महकदार पदार्थ बताए जाते हैं जो प्रकृति में पाए जाते हैं। सैंडलवुड जिसे चंदन कहते हैं, और आगरू भी जो है उसकी भी आप देखते हैं इतनी महक होती है, कस्तूरी जैसे होती है ना, उस प्रकार की इसकी महक होती है। तो बताया जाता है कि इसके द्वारा आजकल हम लोग देखते हैं कि अनेकों प्रकार की अगरबत्ती वगैरह भी बनाई जाती है। तो इन पदार्थों के द्वारा एक पानी तैयार किया जाता था, जैसे आजकल भी हम लोग जो है फ्रेग्रेंट वाटर बोलते हैं, रोज़ वाटर बोलते हैं, और उसको हम जगह जगह छिड़क देते हैं, जिससे स्थान जो है बड़ा सुगंधित हो जाता है। अन्यथा आजकल तो हम लोग देखते हैं कि कचरा इतना पड़ा रहता है, इतनी बदबू आती है, तो उन सबको हटाने के लिए हम लोग जो है कहीं पर इस प्रकार के सुगंधित पदार्थ जो है डाल देते हैं ताकि वो गंदी बदबू दब जाए। लेकिन वैदिक जो सभ्यता थी वो पूर्ण थी, वहाँ पर इस प्रकार की गंदगियाँ नहीं थी। प्लास्टिक हम लोग जो है आजकल देखते हैं इधर उधर फेंक देते हैं, इस प्रकार की गंदगियाँ नहीं थी। पूरे मार्ग वगैरह, यहाँ तक कि छोटे छोटे जो उद्यान थे, इन सभी जगहों पर ये जो बड़ा ही सुगंधित पानी था जो अगरू और चंदन के द्वारा बनाया गया था, जगह जगह पर जो है इसको छिड़का गया था। तो ये बड़ा सुंदर वातावरण था। और बताया है अक्षताः, ये जो है अक्षताः का मतलब होता है, क्षता का मतलब होता है टूटना, अक्षता का मतलब होता है अनब्रोकन। तो धान्य जो हैं आपने देखे होंगे कुछ शुभ कार्य के लिए अनब्रोकन ग्रेन्स, मतलब जो चावल हम पकाते हैं वो तो ब्रोकन है। जो चावल धान जिसे कहते हैं, जब खेत से आप निकाल करके लाते हैं, उसको अभी आपने मिल में नहीं भेजा है, फैक्ट्री में नहीं भेजा है पॉलिश करने के लिए, तो वो जो है अनब्रोकन होते हैं। वो धान आपने देखा होगा यज्ञ वगैरह के लिए भी शादी के समय में, इस समय में बड़ा मंगलमयी बताया जाता है, तो उसे अक्षता कहते हैं। और क्या थे? बिना टूटे हुए फल, तोकमयी का अनेकों प्रकार के खनिज पदार्थ, जैसे हमारे शरीर के अंदर में भी हम देखते हैं अनेकों प्रकार के खनिज पदार्थ होते हैं। तो बताया जाता है कि लगभग 300-400 प्रकार के खनिज पदार्थ हैं। तो ये खनिज पदार्थ जैसे सोना हो गया, लोहा हो गया, चांदी हो गई, ये सब अनेकों प्रकार के खनिज पदार्थ जो हैं, लाजयी और गीले हुए धान, अर्चिबीही, और जगह जगह पर दीपक लगे हुए थे, दिए लगे हुए थे। तो इन सब के द्वारा जो है पूरा राज्य बड़ा सुंदर प्रतीत हो रहा था। मतलब राज्य को इस प्रकार से सजाया गया था राजा के आमंत्रण के लिए, क्योंकि राजा जो है साक्षात भगवान के दर्शन करने के पश्चात वापस अपने नगर में आ रहे हैं। और आगे कहा है जो चौराहे थे सवृंदई, वहाँ पर फूलों के और फलों के जो है बड़ी बड़ी, जैसे बंच बोलते हैं ना, जैसे केले का आपने देखा होगा, 1-2 केला, 1 दर्जन 2 दर्जन केला नहीं, पूरे केले की टहनी, वो जो है इस प्रकार से टांगे गए थे, सज रहे थे। ये जो है बड़ा भव्य वातावरण होता है। फिर कदली स्तंभैहि, कदली का मतलब होता है केले का पेड़ का जो स्तंभ होता है वो पिल्लर जैसा होता है, बढ़िया उसमें से जो है पत्ते निकलते हैं। आपने देखा होगा खासकर दशहरा के समय में, या आयुध पूजा होती है, लक्ष्मी की पूजा होती है, तो इन सभी महत्वपूर्ण त्योहारों के समय में केले का पेड़ जो है पत्तों के साथ में बढ़िया प्रकार से पिल्लर की भांति लगाया जाता है, स्तंभ की भांति लगाया जाता है, बड़ा सुंदर रहता है। और तरु पल्लवाहा,
तरु पल्लवा का मतलब है 2 प्रकार के पत्ते बड़े शुभ बताए जाते हैं। एक तो आम के पत्ते और दूसरे जो हैं पान के पत्ते, बीटल नट के पत्ते जो बताए जाते हैं, सुपारी के पत्ते कहते हैं। तो वो जो है बड़े शुभ बताए जाते हैं। तो हम देखते हैं कि त्योहारों में भी इनका प्रयोग होता है। और बताया है कि जब, ये तो राज्य की बात हो गई, जो सिटी के जो गेट थे, जो द्वार थे, वहाँ पर जब राजा ने प्रवेश करना प्रारंभ किया तो उनका स्वागत किस प्रकार से हुआ, किस प्रकार के पदार्थ जो है ये सारे अपने थालियों में लेकर के प्रजा जो है द्वार तक पहुंची है राजा का स्वागत करने के लिए। इसी प्रकार से हम देखते हैं जब सन्यासी आते हैं या फिर जब प्रामाणिक गुरु जो भगवान के महान भक्त हैं वो जब आते हैं, कोई भी श्रेष्ठ गण जब आते हैं तो उनका स्वागत किस प्रकार से किया जाता है। तो थाली में लेकर के अन्य जो है मंगलमयी पदार्थ होते हैं वो क्या क्या हैं बताए गए हैं। दीप बल्लिबीही, मतलब दीपक प्लेट के अंदर में जो उस थाली में, थाल के अंदर में लगाए गए हैं। पुष्पहा, फूल हैं उसके अंदर में, पान के पत्ते हैं, केले हैं, सुपारी है, नवधान्य है, दही है और सिंदूर है। और ये सब लेकर के जो है जगह जगह पर बिखेर करके ये प्रजा जो है जा रही है और राजा का स्वागत कर रही है। तो बड़ा सुंदर वातावरण है। आगे बताया है कि जब उन्होंने राजमहल के अंदर में प्रवेश करना प्रारंभ किया तब जो है शंख बजे और अनेकों प्रकार के नगाड़े बजाए गए और ऋत्विजम घोषणई ब्रह्मा, और अनेकों जो वहाँ पर पुरोहित थे उन्होंने सुंदर जो है वेदों से श्लोकों का गान किया। स्तूयमानः गतः समयः। लेकिन इन सब भव्य स्वागत के पश्चात भी राजा जो है उनका मन, उनका शरीर जो है मान के साथ नहीं बढ़ा, बड़े ही विनम्र भाव से उन्होंने राज्य में प्रवेश किया। और इसके बारे में चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।